दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में तीन यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान जाने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सख्त हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां इस मामले में की हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सरकार की कोई योजना ही नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार की इस मामले में कोई योजना ही नहीं है और अवैध निर्माण जो कि इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन दिल्ली भर में चल रहा है, इस मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस की मिली भगत से ही सारा अवैध निर्माण हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणियां ओल्ड राजेंद्र नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ, एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां पर तीन यूपीएससी एस्पिरेंट डूबकर जिनकी जान चली गई, वो बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण उनकी मौत हो गई, उस मामले में संज्ञान लिया है। उसमें यहाँ पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस की मिली भगत के कारण ही अवैध निर्माण होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि क्या पुलिस की जानकारी के बिना अवैध निर्माण संभव है या किए जाते हैं। ये सवाल किया है दिल्ली हाईकोर्ट ने कि क्या कहीं भी ऐसे अवैध निर्माण भी होते हैं जहां पर पुलिस को जानकारी उसकी ना हो। पुलिस व्यवस्था पर, प्रशासन पर और सीनियर अधिकारियों पर दिल्ली सरकार ने माफ़ कीजिएगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी यहाँ पर की है, बहुत बड़े यहाँ पर नाराज़गी जाहिर की है और कहा है कि आप ये बताइए कि ऐसा हादसा हो कैसे गया। मतलब यहाँ पर सीधे सीधे कोई हीला हवाली नहीं, कोई राजनीति जिस तरह से इस मामले पे की जा रही है। आप केंद्र सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ रही, केंद्र सरकार आपके ऊपर ठीकरा फोड़ रही है। वो केंद्र सरकार का कहना है कि एमसीडी आपकी जिम्मेदारी है और ये मामला जो है वो एमसीडी से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी। वहीं पर दिल्ली जो सांसदीय क्षेत्र लगता है उसमें बीजेपी के सांसद है, तो अब उससे सवाल किया जा रहा है कि जब आपका सांसद है तो वो क्या कर रहा था, केंद्र में आपकी सरकार थी और तो आप क्या कर रहे थे आपके दिल्ली के लिए। लेकिन दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोपों के बीच में दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है, कड़ी फटकार लगाई है यहाँ पर सरकारों को। कहा है कि फ्रीबीज के चक्कर में एमसीडी दिवालिया हो चुकी है। मतलब एक बार मुफ्त की रेवड़ी जो का मुद्दा जो पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट में भी चला, दिल्ली हाई कोर्ट ने उस मामले में सख्त टिप्पणी यहाँ पर करते हुए कहा है कि जो फ्रीबीज के चक्कर में एमसीडी जो है दिवालिया हो चुकी है। एमसीडी के पास अपने अधिकारियों को वेतन देने के लिए, सैलरी देने के लिए जो है पैसा नहीं है। तो ये सोचने और समझने वाली बात होगी दिल्ली हाईकोर्ट ने जिस तरह की सख्त टिप्पणियां इस मामले में की हैं, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ था जहां पर स्टूडेंट्स, छात्र अभी भी ओल्ड राजेंद्र नगर हो, करोल बाग हो या फिर दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका, ये सब एक तरह से यहां पर फैक्ट्री चलती है। ये यकीन मानिए छोटे छोटे कमरों में जिस तरह के आपने ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी होंगी किस तरह से वहां पर छात्र रह रहे हैं। बेशुमार यहां पर फीस है उनकी, खाने पीने के लिए भी उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, रहने के लिए ये समझ लीजिए छोटे छोटे कमरों में 10 से 15 हजार किराया, यानी कि एक सामूहिक लूट की जा रही है एक छात्र से जो अपने सपने संजोकर एक ख्वाब देखकर दिल्ली आया है पढ़ाई लिखाई कराने। उसके किस तरह से माँ बाप ने उनके वो पैसा किया है, कोई अपनी ज़मीन बेचता है, कोई अपनी लोन लेता है, वो कर्ज ले लेके पढ़ाई कराते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर, मकान मालिक, ये सब मिलकर जो है उस छात्र को एक कमाने का जरिया समझते हैं और फिर उससे जो है मोटी वसूली यहाँ पर की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कहा है कि ये अब जो सीनियर अधिकारी हैं वो एसी दफ्तरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, यानी कि ग्राउंड में घूमना ही नहीं चाहते। आप निकल के देख नहीं रहे कि इलाके के हाल क्या है, किस तरह से कोचिंग सेंटर खोले हुए हैं, किस तरह से मकान मालिक धड़ल्ले से अवैध निर्माण कर रहा है, किस तरह से वो अपने मन मुताबिक पैसा रेंट में मांग रहा है, जितना जिसकी मर्जी उतना पैसा बोल रहा है। चूंकि छात्रों की मजबूरी होती है कि कोचिंग के आसपास ही उनको वहां पर घर, ताकि आने जाने का कन्वेंस बचे, आने जाने में जो समय लगता है वो बचे, वो समय को वो अपने पढ़ाई लिखाई में यूटिलाइज कर सकें। इन सब चीज़ों को देखते हुए वो अपने कोचिंग सेंटरों के आसपास ही रहना पसंद करते हैं और इसी के कारण जो है वहाँ के रेट जो है वो सुन के आप दंग रह जाएंगे कि एक छोटे से मतलब बाथरूम के बराबर कमरे के रेट जो है 10 से 15 हजार रुपये लिए जाते हैं। इस तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए आगे कहा है कि अधिकारी जो है दफ्तर से बाहर नहीं निकलते, वो नहीं देखते कि ग्राउंड में क्या रियलिटी है, सिर्फ एसी दफ्तरों के अंदर बैठ के ही पूरी प्रशासन नहीं चलता है। आखिर ऐसी घटना हुई कैसे? दिल्ली सरकार को यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करती है कि ये घटना हो कैसे गई, आप इसका कारण बताइए। और हम दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बात और कही है कि हम इमारतों को ध्वस्त होते देख रहे हैं, यानी कि पिछले दिनों दिल्ली में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जहां पर इमारतें जो है जमींदोज हो गई। इसमें कई कैजुअलिटी हो जाती है, कई लोगों का कीमती सामान सब दब जाता है, बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। और दिल्ली तो इस मामले में कहा गया है कि हम इमारतों को ध्वस्त होते माफ़ कीजिएगा देख रहे हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों का क्या किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा जो सीनियर अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे मामले में उनका क्या किया गया, यानी कि पूरे सिस्टम को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार जो ये सख्त टिप्पणियां हैं इनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये हादसा हुआ है दिल्ली के अंदर तमाम वो इलाके जहां पर खूब सारी कोचिंग सेंटर चलते हैं, उस कोचिंग सेंटर में मानकों के अनुरूप कुछ भी नहीं किया जाता। जिस तरह से बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बनाई जा रही है, बेसमेंट के अंदर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, वो इस तरह के सवाल खड़े करते हैं कि क्या अधिकारियों को ये नहीं दिखता, और या फिर वो उनसे जो है रिश्वत लेकर पैसा लेकर उनको परमिशन देते हैं, और उसके बाद में जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो फिर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के नाम पर इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन ये समस्या तभी क्यों उजागर होती है कि जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है। वो किसी भी पूरे सिस्टम से सवाल है कि हम हादसे का इंतजार क्यों करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ों पहले से ही नकेल कस दी जाती, पहले से ही वो कोचिंग्स को सील किया होता, वैसे ही वो अंडरग्राउंड जो बेसमेंट के अंदर वो बनी है उनको सील किया गया होता, लाइब्रेरियों को, तो शायद आज हमारे बीच वो 3 होनहार स्टूडेंट जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे वो हमारे बीच में होते और ऐसा बड़ा हादसा नहीं होता।